गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबों का राजा मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। हम इस चैनल पर 9th और 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक की सभी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज हम बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप देखिए इस वीडियो को। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम जो है दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर में जो कि बहुपद चैप्टर है। बहुपद, हम बहुपद चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। बहुपद चैप्टर में आप बताइए बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद, देखिए बहुपद की एक छोटी सी डिफिनेशन देख लीजिए। बहुपद कैसे पहचानेंगे कि हम बहुपद हैं। देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो, देखिए हम लिखते हैं, कोई भी अलजेब्रिक का हिंदी हो गया बीजगणितीय व्यंजक, जो a0 x टू द पावर नॉट 0 जोड़ a1 x टू द पावर 1 a2 x टू द पावर 2 प्लस इसी प्रकार से an x टू द पावर n के रूप का हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, जहाँ n कोई क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा हिल रहा है, इसको ठीक कर लेते एक सेकेंड। जो कि अब देखिए, हमारा चैप्टर का जो नाम है क्या है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। अब देखिए, द्विघातीय से मतलब क्या होता है, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे देखेंगे आप लोग, जैसे क्या, जैसे देखिए आप x² प्लस 7x प्लस क्या है 10। यहाँ पे देखिए, इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात क्या है, किस पद का है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि x² का, ये जो x² है सबसे अधिकतम घात वाला पद है। इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है। इसमें 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। जब किसी भी चीज़ का पावर जब 0 होता है तो क्या होता है, मान 1 होता है। जब 1 को 10 से हम गुना करेंगे तो वो 10 ही रह जाएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म ही कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, यह द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार के द्विघातीय बहुपद रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे 10th क्लास में क्या है कि 10th क्लास क्या, ठीक है, 10th क्लास में क्या है कि पहला में प्रश्नावली 2.1 में क्या है, आपको दिखाते हैं बुक लेकर के। यहाँ पे ये देख लीजिए, 2.1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें क्या है, ये एकदम चुटकी बजाते ही इसको ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए, जितना बार ये कोई एक ये है, यहाँ पे बताते हैं, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए,
ये जो है क्या है, इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष, ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश्ड अक्ष, ठीक है। इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। इसको कहते हैं वाई डैश्ड अक्ष। अब इसके बारे में अदर चैप्टर में हम जब 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरा ब्रीफ नॉलेज देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए इसमें क्या है कि कोई भी ग्राफ यदि खींचते हैं हम, जैसे एक्स अक्ष को जितने बार कटते हुए जाएगा उतना हमारा शून्यक होगा। जैसे कि इसमें क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है, ये कर्व टाइप का ग्राफ जो है, ये एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करती है, 1, 2 और 3, तो इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। सिर्फ एक्स अक्ष को बच्चों ध्यान रखना है, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद करेगी या टच करते हुए भी जाएगी तो क्या कहेंगे, कितना शून्यक होगा उसका, जितना बार टच करेगी या नहीं तो जितना बार प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी उतना शून्यक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला है, इसमें देखिए आपकी एक बार जैसे यहाँ से टच करते हुए निकली है ये ग्राफ, ठीक है, इसका शून्यक पूछेगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए जैसे कि ये वाला है, इसमें देख रहे हैं आप कि ये वाला है, इसमें एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद कर रही, तो इसका मतलब इसका शून्यक कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा इसका शून्यक, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला ग्राफ है, इसका कितना होगा, 1 बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका शून्यक कितना होगा, 5 बार। इसी प्रकार से अब देखिए हम आते हैं पहला चैप्टर पे, यहाँ पे 2.1 पे, प्रश्नावली 2.1 में यहाँ पे देखिए कितना, इसमें कितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया गया है, 1 बार भी नहीं, तो इसका कितना शून्यक होगा, 0, ठीक है। इसमें कितना होगा, 1, इसमें कितना होगा, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 3 हुआ, इसमें कितना हुआ, 1, 2, 2 हुआ, इसमें कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर कितना हुआ, 4, इसका कितना हुआ, 1, 2, 3, तो इसका आंसर कितना हुआ, 3 बच्चों, ठीक है। अब ये जो है ये प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुका है। अब हम प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया, अब 2.2 पे हम जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 को। आप देख सकते हैं 2.2 में क्या है कि बोल रहा है, 1 नंबर में प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताते हैं कि देखिए आप गुणनखंड तो 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पे सिखा देंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये गुणनखंड विधि से ही निकलता है इसका शून्यक। तो आप लोग देखिए, उससे पहले हमको एक चीज़ बताना है, कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है किस रूप का होता है, देखिए कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² जोड़ bx प्लस c। ए जो है ए जो है कौन है, x² का गुणांक, b जो है x का गुणांक, c है कांस्टेंट टर्म। यदि इस प्रकार का कोई बहुपद है, ठीक है, तो हम देखिए एक चीज़ लिखाते हैं, इसको आपको याद करना है। यदि द्विघातीय बहुपद ax² जोड़ bx जोड़ c के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो
क्या करेंगे, देखिए ये शून्यक अभी हम वैसे निकालने के लिए बताए नहीं है। अभी जब 2.1 का प्रश्न जब हम स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि शून्यक कैसे निकलता है और कोई भी प्रश्न का कितना शून्यक आता है। जैसे ये द्विघातीय बहुपद है तो यहाँ पे घात सबसे अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक आएंगे। यदि त्रिघातीय रहता घात 3 रहता इसका पूरा मतलब ये घात पहचानेंगे जो बहुपद जो होता है ना उसमें से जो जिस पद का घात सबसे अधिकतम होता है तो वही अधिकतम घात ही बहुपद का वही घातीय जो है। जैसे अधिकतम घात 3 हो गया तो त्रिघातीय बहुपद है, यदि घात अधिकतम घात 4 हो गया तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। इसी प्रकार से हम पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 2 तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 2 ही शून्यक होगा। हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि इसका एक शून्यक अल्फा है एक बीटा। आपको अल्फा बीटा की जगह पे कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं लेकिन ये बुक में भी अल्फा और बीटा के तौर पे लिया गया है। तो जब ये शून्यक अल्फा और बीटा है तब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, ये एक सूत्र है जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। इसी को हम कह देते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल कहते हैं। शून्यकों का योगफल कितना है, आप देख रहे हैं माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। शून्यकों का गुणनफल कहते हैं, गुणनफल। ठीक है, आप एक बार इस पृष्ठ का यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल कितना हो गया, सी बटा ए हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं, अब हम आते हैं ये 2.1 चैप्टर पे। ठीक है, 2.1 चैप्टर का पहला प्रश्न लेते हैं। उसका काम होगा इसलिए हम जो है इनको जो है अभी हम बताए हैं। इनका क्या काम होगा आप देखेंगे आगे में। ठीक है, अब देखिए 2.1 प्रश्नावली पे जब हम 2.2 पे 2.2 प्रश्नावली पे जब हम आए तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला नंबर का पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको बोल रहा है शून्यक निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जो हम हल करेंगे किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से देखिए गुणनखंड विधि को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए क्या था, इससे पहले हम बताए थे ए जो है x² का गुणांक होता है। तो ए कितना है, यहाँ पे ए है 1। ठीक है, बी कितना है, माइनस का 2 है, और सी कितना है 8 है माइनस का। ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे, ए जो है उसको सी से गुना करेंगे, ए और सी को गुना करेंगे। -8 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, -8 ही होगा। तो 8 -8 ही होगा। तो हम 8 का जो है एलसीएम लेते हैं, -8 का नहीं लेंगे, 8 का ही एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको वो चीज़ पुराना है जो कि यहाँ पे जोड़ या घटाव करके इतना पूरे और उसका जब हम गुणनफल करें तो 8 के बराबर आए, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। देखिए कैसे आएगा, अब 2 से एलसीएम लिए तो कितना हो 4, फिर 2 से किए तो 2 दूना 4। अब हमको यहाँ पे कितना लाना है, माइनस का 2x पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 लाना है। तो हम जानते हैं 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से यदि हम 2 को घटा दे तो कितना हो जाता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 2 आ जाएगा। और 4 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमको इसको गुना करने पे कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। इसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाता है कि 2 आ जाता है। तो हमको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है देखते चलिए। आप पहले x² लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद लिखिए 4x। ठीक है, 4x, यहाँ पे चिन्ह मत लगाइए, देखिए ध्यान से पहले क्या, उसके बाद 2x लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 8 था तो माइनस का 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह लगाना है हमको, यहाँ पे देखिए बड़ा, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, तो हमको यहाँ पे इसको जोड़ या घटाव करके यही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का हम चिन्ह दिए और यहाँ पे यदि हम प्लस का चिन्ह देते हैं तो 2 रंग के चिन्ह में क्या होता है, घटता है, घट जाएगा। 4x में से 2x चला गया तो 2x बचेगा, 2x बचा है और जो बड़ा है उसका चिन्ह होता है। यदि आप इसको फिर से कैलकुलेट कर दे, फिर से ऐड कर दे तो ये यही बन जाएगा। तो ये आप इसको बनाने के बाद आप इसको देखेंगे कि फिर से हम गलत तो नहीं लिखे हैं। इसको यदि गलत हो रहा है
है तो फिर जो है हमको ये नहीं है, इसका आंसर जो है नहीं आ पाएगा, इसका गुणनखंड नहीं बन पाएगा, इसको ध्यान देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो है जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो, तो उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स, पावर 2 का मतलब होता है 2 बार लिखना। अब 4x है, 4x को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 गुना एक्स लिख सकते हैं, 4 को इसे 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 का मतलब नहीं बनता। इस दोनों में अब देख रहे हैं हम कि उभयनिष्ठ में क्या है, इसमें भी एक बार एक्स है, इसमें भी एक बार एक्स है, 2 बार है वैसे, लेकिन हमको यहाँ पे एक एक्स है कॉमन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ही हुआ कि जो दोनों में हो, दोनों में कौन है, एगो एक्स इसमें भी है, एक एक्स इसमें भी है, तो एक एक्स को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो एक एक्स को कॉमन कर लेंगे जब हम, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसमें एक एक्स बच जाएगा और इसमें कितना बच जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, ऐसे करके बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम, यहाँ पे कितना, दोनों में जब एक्स हो तो वो कॉमन कर लेते हैं। अब ऐसे करके नहीं समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर को जब एक्स कॉमन कर लिए दोनों में से, एक्स स्क्वायर में से जब एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से भागा दे देंगे, तो कितना होगा, 2 बार होता है, एक बार कट गया तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे भी 4x में को भी हम x से भागा, जितना कॉमन किए उससे भागा दे सकते हैं, तो ऐसे भी कट जाएगा, यानी तो आप डायरेक्ट ऐसे करके समझ भी सकते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का नहीं, सॉरी माइनस का होता है यहाँ, क्योंकि चिन्ह तो हम दिए ही नहीं है, मतलब हम बता रहे थे कि इसमें कॉमन क्या होता है, इसलिए हम ये बता नहीं रहे थे, ये बताना चाहते थे कि मतलब कॉमन जो हो, मतलब जो दोनों में हो वो उभयनिष्ठ होता है, वो कॉमन होता है उस टाइप से। इसको मतलब ये मेरा बताना था कि ये कॉमन कितना है, तो ये कॉमन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 4x था, इसमें से x कॉमन कर लिए तो कितना बचा, 4 बचा। ऐसे नहीं समझे तो यहाँ पे काट करके भी देख रहे हैं 4 बच रहा है, अब माइनस का 4 रहेगा तो माइनस का लगा देंगे ये यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है कि x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो ये प्लस गुना माइनस, माइनस 4 गुना x कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि ये दोनों में कौन सा कॉमन है, अब देखिए आप कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना x, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2। इन दोनों में कौन सा चीज़ उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों में है, दोनों में हम देख रहे हैं एक एक 2 उभयनिष्ठ है, तो वो 2 को कॉमन कर लेंगे हम, ये 2 को कॉमन कर लिए। 2 को कॉमन जब कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा, 2 गुना x, 2x हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह दे, माइनस का चिन्ह देंगे, तभी तो हमारा प्लस गुना माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह दिए। अब देखिए 2 कॉमन कर लिया 8 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 से भागा कर देंगे इसको 8 को, तो 4 बच जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए गुना करके 2 गुना x, 2x प्लस गुना माइनस, माइनस 4 दूना 8। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब देखिए ये दोनों सेम आएगा, यदि ये दोनों सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये प्रश्न जो है गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये दोनों अधिक मतलब ये जो है सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब x माइनस 4 को जब हम कॉमन कर लिए तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे दोनों में x माइनस 4 है तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, ठीक है। ये गुणनखंड आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, x माइनस 4 बराबर जब 0 रखते हैं, 0 रखने पर x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पहले से 0 थी नहीं, हम अपने मन से रखें तो इसको लिखना पड़ेगा, x बराबर x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे माइनस का 4 है, बराबर किस साइड आया तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया, एक शून्यक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, x प्लस 2 था, x प्लस 2 को यहाँ पे लिखते हैं, x प्लस 2 बराबर जब 0 रखते हैं तो 0 रखने पर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पे प्लस का 2 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है शून्यक आ गया। इसी को हम यहाँ पे इससे पहले जो है, जैसे यहाँ पे घात 2 है तो 2 ही शून्यक आता, तभी जो बताए इससे पहले जो हम बताए, ठीक है। यहाँ पे इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, जैसे कि ये बीटा है, ठीक है। 2 शून्यक, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। अब देखिए ये वाला सत्यता की जांच भी करनी है, जांच कैसे करेंगे, इसी सूत्र पर हम जांच भी करेंगे, ठीक है। इस पे जांच करेंगे जब हमारा यदि कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, जैसे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद है कोई, इसका शून्यक कितना है 4 और माइनस 2 है, एक को अल्फा मान लेते एक बीटा मान लेते हैं, तब इसका शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का योगफल माइनस b बटा a होता है और शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जांच ऐसे लिखेंगे, जांच, ठीक है,
जांच। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर -8 है। तब देखिए, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र उस साइड हम लिखवाए थे, आप लोगों को बोले थे याद कर लेने के लिए, कल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अब देखिए अल्फ़ा का यहाँ पे मान कितना है, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान रख दिए 4, और बीटा का मान कितना है, -2। तो माइनस जैसे 2 चिन्ह आए तो एक को कोष्ठ में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस दिए, बी का मान कितना है, बी का मान हम देख रहे हैं -2 है, -2 दिए, ठीक है। और उसके बाद ए -b/a, ए कितना है आप देख रहे हैं 1 है, 1 दे दिए। अब देखिए, ठीक है, देखिए अब 2 रंग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखिए अब यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो बटे में, अब यहाँ पे 2 बटे में 1, 1 का मान नहीं होता है, इसको हम हटा देंगे अगले टर्म में, ठीक है। 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2। अब देखिए यहाँ पे अब बराबर में इस साइड में कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बराबर 2। ये जब बराबर आ गया है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो आंसर जो आया था, अल्फ़ा और बीटा का मान जो आया था, शून्यक जो आया था, वो सही आया था। यदि ये बराबर नहीं आता तो हम क्या बोलते कि ये हमारा जो आंसर जो निकाले हैं, शून्यक जो निकाले हैं, ये सही नहीं आया है, गलत आया है, ठीक है। ठीक है, आपको ये चिन्ह का गुणन नहीं याद हो तो हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, जिस स्टूडेंट को याद हो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं याद हो वो कृपया याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, ये, ठीक है। अब एक और था, क्या था, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना है, c/a। तभी हम लिखाए थे कुछ देर पहले क्या, कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना है हमारे लिए, 4 है, ठीक है, 4 गुना, ठीक है। अब बीटा का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं हम यहाँ पे, c का वैल्यू -8 है, बटे में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस क्या हो गया, अभी बताए थे प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर दिए, नहीं यहाँ पे नहीं, ये देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह जो होता है ये छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, 4 दूना 8, और यहाँ पे इस बराबर की साइड में क्या हुआ, ये भी -8, ये भी दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हम क्या कहेंगे इसको, कि ये हम जो शून्यक निकाले हैं ये सही निकाले हैं, ये मेरा प्रश्न 1 नंबर का पूरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें टोटल 6 प्रश्न है, आप पूरे 6 प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 प्रश्न है। ये 10th की NCERT बुक है, सॉरी फट गई है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रश्न बनाना है आप लोगों को। जैसे कि अब मैं अब और प्रश्न भी बना देता हूँ, जैसे 3 नंबर का बना दे रहा हूँ, और ये 4 और 5 नंबर का बना दे रहा हूँ, और सब आसान है, इसी प्रकार से बनेंगे, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए ये 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न को कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस लोग कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पे देखिए ax², जब x² था उसके बाद x का पावर 1 वाला आना चाहिए था, बस इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, x² - 7x - 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, a और c को गुना करेंगे, 6 गुना 3 कितना हो गया, यहाँ पे a बराबर कितना है, हम लिखना है तो लिख लीजिए आप, a बराबर 6, b बराबर कितना है, -7 है, और उसके बाद c बराबर कितना है, -3। अब a और c को गुना कर लिए, कितना हो गया, 6 3 18, ठीक है। 6 को 3 से गुना किया तो 18 हो गया। यहाँ पे कितना से लग रहा है, 2 से 2 × 18। उसके बाद
यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है। अब देखेंगे फिर से हम यहाँ पे 7 होना है तो कैसे होगा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाता तो 7 हो जाता, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। 6x² सॉरी, उसके बाद कितना यहाँ पे 9x देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना देंगे, 2x देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह तो मैंने गलती से दे दिया, आप जो है मुझे पता था तो इसलिए दे दिया, आप देखिए कैसे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, माइनस का 7x है, माइनस मतलब बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा का चिन्ह इन दोनों में से बड़ा है 9, 9 को जो है माइनस का चिन्ह दिए, ठीक है, और इसको प्लस का चिन्ह दिए, 2 रंग का चिन्ह है तो क्या हुआ, घट जाएगा और यहाँ पे 7x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 3 था तो माइनस का 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 और 9 में कितना कॉमन है, 3 है कॉमन, और x² और x में कितना है कॉमन, x है कॉमन। तो देखिए आप डायरेक्ट ही करना चाहेंगे, धीरे धीरे आप लोग जो है डायरेक्ट ही कीजिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है डायरेक्ट कीजिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना x, सॉरी x², 6x² था तो 1 और x, ठीक है। अब उसके बाद 9x को कैसे लिखते हैं, 3 गुना 3 गुना कितना हो गया, x हो गया। इसमें देखिए आप एक 3 उभयनिष्ठ है और कौन है, x एक उभयनिष्ठ है, तो 3 और x उभयनिष्ठ है तो 3x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 3x से भाग कर दिए तो यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, 6 आ गया। यहाँ पे x² था, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा रहा था, अब गुना करके भी देख सकते, 3 दूना 6 x गुना x, x²। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस दिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्लस का कॉमन लिए तो चिन्ह चेंज नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 9 था, 9 को 3 से भागा दिए तो 3 तिया 9, ठीक है। अब इसे गुना करके भी हो सकता है, 3 तिया 9। अब x तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे तो x बचा नहीं कुछ हो। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, 3 दूना 6 x गुना x, x², यहाँ पे 3 तिया 9, x था तो x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में, अब देखिए 2x और -3 में इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं पता चल रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन हो तो पर भी क्या होता है, एक कॉमन हर में रहता है, सब कुछ में एक कॉमन रहता ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमन कर लेंगे, प्लस का एक जब कॉमन कर लिए तो एक को प्लस का एक कॉमन होने से किसी में चेंजिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इतना का इतना ही आ गया। अब आप गुना करके देख सकते हैं, इसको जब 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम, जैसा कि मैंने बताया था तो ये दोनों सेम हुआ, इसको कॉमन कर लिए तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 3x जोड़ 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x -3 बराबर 0 रखने पर, इसमें 0 जब रखते हैं तब क्या हो गया, यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे माइनस का 3 है, बराबर की इस साइड लेके आएंगे, ये समीकरण का रूल होता है, बराबर की इस साइड में माइनस में हो, इस साइड आएगा प्लस में, इस साइड प्लस में हो, इस साइड जाएगा माइनस में, जब गुना में हो भागा में चला जाएगा, भागा में हो तो गुना में आ जाएगा, इसी तरीके से होता है, विपरीत हो जाता है। यहाँ पे माइनस का 3 है, इस साइड आया तो प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे 2 किस में है, गुना में है, ठीक है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा वाला, 3x जोड़ 1 बराबर 0 रखने पर, तो कितना हो गया, रखने पर। तो अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर क्या हो गया, बराबर x, यहाँ पे 1 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1, यहाँ पे 3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1/3, यहाँ पे ये दोनों हमको इसका शून्यक जो है आ गया, ठीक है, ये शून्यक, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक को मान लेते हैं हम अल्फ़ा, एक को मान लेते हैं बीटा, जांच के लिए। अब जांच करेंगे, कैसे करेंगे जांच, ठीक है, जांच लिखते हैं, ठीक है। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 3/2, ये रख दिए, जोड़ था जोड़ का चिन्ह दिए, बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस था तो माइनस दिए, कोष्ट b का मान कितना है, देख सकते हैं b का मान -7 है, -7 रख दिए, ठीक है। a का मान, a कितना है, 6 है, 6 रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/2 प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 हो गया, बटे में 6 हो गया, ठीक है। 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। आप ये वाला चिन्ह लगाते चलिए, यहाँ पे 6 हो गया, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, ये भिन्न का जोड़ था, ठीक है।
यहाँ पे 9 में से 2 चला गया तो कितना बच गया, 7 बचा। 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पे ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, ये हमारा जो बनाया हुआ था, ये शून्यक जो आया था सही आया था। यदि ये बराबर नहीं आता तो हम बोलते शून्यक बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर पुनः शून्यकों का गुणनफल भी देखेंगे। शून्यकों के गुणनफल में क्या होता है, c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है हम देख रहे हैं 3/2 है। ठीक है, गुना बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 है। ठीक है, बराबर c का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है -3 है। ठीक है, -3। a का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 से ये 3 कट रहा है, यहाँ पे कितना बच गया -1/2 देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे 3 से कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 3 का 3, 3 दूना 6। यहाँ पे माइनस का लगाओ तो -1/2, ये दोनों भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हम जो निकाले हैं शून्यक ये सही सही निकला है। यदि ये बराबर नहीं आता तो हम बोलते ये हमारा निकाला हुआ शून्यक गलत है। ठीक है, ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का सवाल। ठीक है, आगे का 4 नंबर का, इसमें ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें तो कोई मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला कोई मेथड ही नहीं, इसमें जो कॉमन हो वो कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4u इसमें भी है, यहाँ पे 4 तो इसमें 8 में तो 4 है ही, u ऐसे नहीं पता चल रहा है तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। 4u² को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4u² को 4 गुना u लिख सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे 8u को क्या लिख सकते हैं, 8u को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 गुना 2 गुना u लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं एक 4 और एक u कॉमन हो रहा है, कितना 4u कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे 4u कॉमन कर लिए, 4u जब कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 4u² था, u 2 गो था, u गुना u था, 2 गो u नहीं था, u गुना u था, एक u कॉमन हो गया तो एक u बचा रहा। आप गुना कर लेंगे तो फिर से देख रहे हैं 4 गुना 1 जा 4, यहाँ पे u गुना u u²। ठीक है, अब यहाँ पे 4u कॉमन लिए, 4 2 जा 8, u तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे आप गुना करके देख सकते हैं 4u², इसको करेंगे 4 2 जा 8, u जो है u का u हो गया। ठीक है, अब जो है ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है। आप देखें कि ये पूरा टर्म गुणनखंड में ही है। तो अब क्या करेंगे हम, 4u = 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो u बराबर कितना आ गया 0, यहाँ पे 4 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो u बराबर 0 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो u बराबर 0 आ गया, ये आंसर हो गया, एक शून्यक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u+2, ये इसके बराबर में जब 0 रखे तो u बराबर यहाँ प्लस का 2 है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी हमारा आंसर है, ये शून्यक आ गया। एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, यहाँ पे लिख दीजिए रखने पर। ठीक है, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे शून्य जो था नहीं, हम अपने मन से रखें शून्यक निकालने के लिए, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, चलिए, एक को बीटा। ठीक है, अब देखिए जांच करते हैं। जांच क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0 है, और बीटा का वैल्यू -2 है। अब -b/a, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हम तो तभी लिखे नहीं, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, देख रहे हैं आप। और b का वैल्यू, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे u है तो u का गुणांक 8 है। और कांस्टेंट टर्म c तो इसमें है ही नहीं, c नहीं है, जो नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो 0 है, c 0 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस दिए, और b का वैल्यू क्या है, b 8 है, 8 दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे a है, a कितना है 4 है, तो 4 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो प्लस गुना यहाँ माइनस का 2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम जो निकाले हैं शून्यक वो सही है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, देख रहे हैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, बोलिए आप 0। ठीक है, बीटा का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, 80 का वैल्यू कितना है, हम देख रहे हैं 0 है। ठीक है, 0, और a का वैल्यू कितना है 4 है, a का वैल्यू 4।
अब देखिए 0 को गुना कर रहे हैं इससे -2 से, ये 0 हो गया, 0 को 4 से भागा दे रहे हैं तो 0 हो गया। ये भी प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न t² घटाओ 15 इसको कैसे बनाएंगे। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको दो तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये देख लीजिए एक तरीका मैं आसान सा बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पे इसको बोल सकते हैं t का स्क्वायर है, इसको कह सकते हैं हम √15 का स्क्वायर है। ठीक है, √15 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए रूट का जो होता है, रूट का 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 15 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि √15 गुना √15 ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में से स्क्वायर रूट जो है, रूट के अंदर यदि कोई भी एक ही संख्या 2 बार हो तो 1 बार बाहर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब देखिए हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a² है -b², इसको a समझ लेंगे और इसको b समझ लेंगे। तो a² - b² है, तो क्या लिखेंगे एक बार, a + √15। ठीक है, एक बार t - √15 a + b × a - b लिख लिए। देखिए ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, t + √15 बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, t बराबर प्लस का √15 था, इस साइड आया तो माइनस का √15। इसी प्रकार t - √15 बराबर 0 रखने पर क्या हो गया, यहाँ पे t बराबर माइनस का √15 है, इस साइड आया तो प्लस का √15 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसका जांच आप लोग कर लीजिएगा, बड़ा ही आसान तरीका का है जांच, जैसे कि इससे पिछले वाले प्रश्न में जैसे बनाए हैं उसी प्रकार से आप लोग जो है जांच कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को वीडियो जब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे मदद के लिए। धन्यवाद।